जी, बिल्कुल। बहुत ही अहम बातें आपने बताई और बहुत सारे पेरेंट्स के लिए, माँ-बाप के लिए आँखें खोलने वाली बातें हैं, जिसको वो नहीं समझते शायद कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। कि आप जैसे बता रहे हैं, अगर पेरेंट्स की प्रेज़ेंस में बच्चे को अगर खुशी नहीं होती, वो खुशी से नाच नहीं उठता, तो कहीं न कहीं माँ-बाप कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं। तो वो अनुभव, वो फीलिंग बच्चों में आनी चाहिए, ऐसी परवरिश होनी चाहिए। वो तब होगी जब आप ही वही सब सम्मान, वही प्यार और वही आपका एटीट्यूड होगा बच्चों के प्रति जो होना चाहिए। और जब आप उन्हें रोकेंगे हाँ, पूर्णिमा जी मैं आपको टोकेंगे बताना चाहता हूँ, सम्मान मेरी देखिए मेरी हुँ। लड़की है, मेरी भी लड़की है। जी, आप जी। जानते हैं कि देखिए आज लड़की को जिस ढंग से माँ-बाप रखते हैं, मेरी लड़की अगर मान लो इस हद तक हमारा उसके साथ में प्यार था, रिस्पेक्ट थी कि अगर उसने इस कॉलेज में किसी लड़के को देखा और उसके अंदर हुँ। प्यार फूटा, तो वो आके बाप से तो कभी कोई कहती नहीं है, डर लगता है ना कि बापू डाँटेगा या नहीं तो वो मुझे रोकेगा। तो वो मुझसे आके कह सकती थी कि पापा आज एक लड़के ने मेरे को इस तरह से प्रपोज़ल दिया। तो आप ज़रा सोचिए कि इतना हिम्मत कहने के लिए कब होना चाहिए जब फादर दोस्त की तरह है तो ना, इस तरह से। बिल्कुल। और मैं तो ये देखिए आप बच्चों के बीच में आर्टिफिशियलिटी, झूठ कैसे लेकर आते हैं? क्योंकि आप डर और अपने सिस्टम, डिसिप्लिन पैदा कर देते हैं उनके बीच में, जिसको अंदर वो बनना नहीं चाहते कभी भी, ध्यान रखना। तो इस तरह से तो ये सब चीज़ें ना देखिए मैंने देखा है एक आर्टिफिशियलिटी ज़्यादा होती है रिलेशनशिप में, जो माँ-बाप और बच्चों के बीच में भी। वो ज़बरदस्ती क्या बोलते हैं ना कि माँ-बाप के साथ एक अच्छे बनने का व्यवहार कर रहे होते हैं। अंदर से तो वो आप देखिए बच्चों की रियलिटी देखनी ना पूर्णिमा जी, आप घर में लॉक करके बच्चों को छोड़ के चले जाओ और सीसीटीवी कैमरा लगा दो। वो पीछे जो करते हैं ना, वो एक्चुअल रियलिटी है। तुम्हारे सामने जो करते हैं वो रियलिटी नहीं है। वो झूठ है। वो आपके डर के मारे चुप बैठे हैं घर में ऐसे। हुँ। क्या कहती हैं आप? जी। बिल्कुल, आप बच्चों को ऐसे भी देखा है जो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ज़्यादा खुल के बात करते हैं, उनको बोलते हैं ऐसा कि हमारे मम्मी-पापा को मत बताना ये बात, हमारे लिए कर दो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल है। मेरे भी पोते ऐसे ही बोलते हैं, पापा को मत बोलना, मम्मी को मत बोलना। वो मुझे भी ऐसे ही कहते हैं वास्तव में। अच्छा एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको कि बेटे और पोते में क्या डिफरेंस होता है जो मैंने देखा कि लोग बेटे के साथ वो व्यवहार नहीं करते जो पोते के साथ बड़ा प्यार करते हैं। इसका कारण क्या मालूम है? पोते के साथ है ना कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है लाइफ की। वो उसको सबको मालूम है कि इसका भविष्य में मेरे को इससे कोई लेना-देना नहीं करना है। बेटे के साथ बड़ा एक्सपेक्टेशन माइंड होता है, तो इसलिए उनको उनके साथ बड़ा वो हिसाब-किताब रख के काम कर रहे होते हैं। तो हुँ। इसीलिए मेरा मानना क्या मालूम है कि ये जो पोते और बेटे में जो एक बाप का जो बिहेवियर होता है ना, वो बड़ा डिफरेंस हो जाता है बता रहा हूँ। एक बाप अपने बेटे के साथ जो बिहेवियर किया ना, वो पोते के साथ ऐसा नहीं करता, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है बाद में। तो मेरा मानना क्या है, अपने बेटे के साथ वो व्यवहार करो, जो तुम किसी पोते के साथ करते हो। जी। आप जानते हैं पोते की हर वीकनेस को आप अपने ग्रैंडसन की हर वीकनेस को है ना वो दादा बड़े प्यार से हैंडल कर रहा होता है। जी, बिल्कुल। और ग्रैंड जबकि पेरेंट्स को जी। हाँ और बेटे को जो है टॉन्ट मार रहा होता है, तू है ना बहुत जंक फूड खाता, तू है ना तू सामने ढंग से नहीं बोलता, तू ऐसा नहीं करता। तो अगर अगर ग्रैंड सन ने अगर कुछ गलत बोल भी जाए ना तो दादा उसको बड़े प्यार से समझाएगा, बेटा ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अब आप बड़े होते जा रहे हो, कुछ भी मान लो। तो उसका स्टाइल अलग होगा और बेटे की डांटने का स्टाइल अलग होगा, ये बड़ी अजीब सी बात है। तो तो मुझे क्या लगता है कि कहीं कहीं एक्सपेक्टिंग जो है ना ये बीच में और इसके साथ नॉन एक्सपेक्टिंग माइंड है, तो अनकंडीशनल लव सिर्फ पोते को मिलता है, याद रखना। बेटे के साथ हिसाब किताब वाला प्यार मिलता है। जी, और जिस तरह आपने कहा कि एक शादी से पहले भी पेरेंट्स मतलब लड़की-लड़के की काउंसलिंग होनी चाहिए ये बताने के लिए कि शादी क्या है? क्योंकि उसी का रिफ्लेक्शन फिर जो वो उनके आपस में रिलेशन होता है वही बच्चे में रिफ्लेक्शन जाता है। उसका भी व्यवहार माँ-बाप का बच्चे के प्रति वैसा होता है। आपस में वो जो देख रहा होता है माँ-बाप को सही है, वही बिल्कुल सही बात है। मेरा होता है वैसी फीलिंग्स वैसी जो उसके वाइब्स हैं उसके अंदर वैसी वो ट्रांसफर हो रही होती हैं। उसी माहौल को वो देख रहा होता है, उसी में वो जी रहा होता है और वो सबको एब्ज़ॉर्ब कर रहा होता है और वो उसकी आगे की पर्सनैलिटी पर भी इसका असर पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने।
तो बस पूर्णिमा जी, मेरा ये मानना है कि वायरस से माँ-बाप को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई दुनिया का वायरस हज़ारों आएँगे, जाएँगे। आप अपने बच्चे की हेल्थ की केयर करें और उसको प्यार से गले लगाकर अपने साथ में रखें। आपकी अपनी ऊर्जा उसको इतना शक्तिशाली बना देती है कि दुनिया की कोई नेगेटिविटी उसके आस-पास नहीं पड़क सकती, मेरा यूँ कहना है। जी।